तो आज की वीडियो में मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी डार्क स्पेल की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे डायरेक्ट किया है सेटोस्लाव पोडिवस्की ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.3 है आउट ऑफ 10। और दोस्तों, हाल ही में हमारे चैनल पर अभी एक कोलैबोरेशन वीडियो आई है और अगर समहाउ आपने उसे मिस कर दिया हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की का नाम सोनिया था जिसकी अगले कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, और दूसरी लड़की का नाम ज़ेनिया था जो कि उसके लिए वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही होती है। सोनिया ज़ेनिया की बनाई हुई वेडिंग ड्रेस की तारीफ करती है और उसे कहती है कि उसने अपनी वेडिंग में भी सबसे सुंदर ड्रेस बनाई होगी, जिस पर ज़ेनिया उसे कहती है कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई। दरअसल ज़ेनिया की एक छोटी बेटी होती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी उससे शादी करने से मना कर दिया होता है, इसीलिए वो उस बच्ची की सिंगल पेरेंट होती है। अब वहाँ पर सोनिया का फियांसे विक्टर आ जाता है, जिसके बाद सोनिया ज़ेनिया को विक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब अगले सीन में हमें ज़ेनिया को अपने बॉयफ्रेंड को बार बार कॉल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए ज़ेनिया उसे मिलने एक जगह पर जाती है। वहां पर जाकर वो देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड केर किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन रात होने पर ज़ेनिया केर की फोटोज देख देख कर दुखी हो रही होती है, तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हो, जिस पर ज़ेनिया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को उसके डैड का प्यार ना मिले। इसके बाद वो अगले दिन फिर से किर से मिलने जाती है, लेकिन किर उससे शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए ज़ेनिया उससे गुस्से में आकर किर को पंच मार देती है, जिससे उसके नोज से ब्लड आने लगता है। किर अपने हैंकी से ब्लड को पोंछता है और उसे वहां पर गिराकर वहां से चला जाता है। ज़ेनिया उस हैंकी को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो एक औरत के पास जाती है जो सोल्स को कनेक्ट करना जानती थी। वो औरत ज़ेनिया से कहती है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करती हो और तुम अगर सच में उसे पाना चाहती हो तो तुम्हें चर्च में एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। वो कहती है कि इस रिचुअल को तुम्हें एक वेडिंग के दौरान करना होगा और ध्यान रहे कि जिनकी वेडिंग हो रही है वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हों, वरना ये रिचुअल तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ऐसा कहकर वो ज़ेनिया के हाथ में एक कट लगा देती है और उसमें एक मीट का पीस रख देती है। अगले दिन हमें ज़ेनिया को चर्च में दिखाया जाता है। वो अपनी फ्रेंड सोनिया की शादी में ही उस रिचुअल को परफॉर्म करना चाहती थी, क्योंकि वो विक्टर और सोनिया को एक परफेक्ट कपल मानती थी। अब सोनिया और विक्टर की शादी होती है और हमें ज़ेनिया को रिचुअल परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। वो उस रिचुअल में बोलती है कि तुम्हारी सोल मेरी हो और मेरी सोल तुम्हारी हो। अब यहाँ पर वो किर के ब्लड लगे हुए हैंकी का भी यूज करती है, जिसके बाद वो उस औरत के दिए हुए मीट के टुकड़े को भी खाती है। दूसरी तरफ सोनिया और विक्टर जब एक दूसरे को किस करते हैं तो सोनिया की नोज से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इस तरफ ज़ेनिया की भी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। अब सीन चर्च की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर वेडिंग कपल चर्च से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी ज़ेनिया उनके सामने आकर गिर जाती है। विक्टर ज़ेनिया को हॉस्पिटल में लेकर आता है और दूसरी तरफ हमें सोनिया के पास एक लड़के को बैठे हुए दिखाया जाता है। और दोस्तों, ये कोई और लड़का नहीं, ये सोनिया का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो अभी भी सोनिया से प्यार करता है। जिसके बाद सोनिया उसे कहती है कि शादी के टाइम ये सब कुछ होना एक बैड लक होता है, और ये कहकर वो उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया के पास विक्टर आता है और विक्टर असल में एक डॉक्टर होता है, जहां ज़ेनिया उसे उसकी वेडिंग पर हुए इंसिडेंट के बारे में सॉरी बोलती है। जिसके बाद विक्टर उसे रेस्ट करने को बोलकर वहां से चला जाता है। जब विक्टर बाहर जाता है तो उसे एक रूम से सोनिया की आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहां पर देखता है तो सोनिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और सोनिया उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात होने पर हॉस्पिटल की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं और ज़ेनिया देखती है कि उसके रूम की विंडो ओपन होती है। तभी वहां पर किर आता है और वो ज़ेनिया को सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिसके बाद ज़ेनिया उसे माफ कर देती है। इसके बाद किर उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है, जहां पर वो ज्यादातर क्ले आर्ट बनाता था। वहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह होने पर किर ज़ेनिया की स्केच बना रहा होता है कि तभी ज़ेनिया की मॉम का कॉल आता है।
इसके बाद वो दोनों ज़ेन्या की मॉम के घर जाते हैं और वहाँ पर तूफान आने की वजह से घर में थोड़ा डैमेज हुआ होता है, जिसके बाद किर उनकी विंडो को ठीक करने लग जाता है। यहाँ पर ज़ेन्या अपनी मॉम से कहती है कि आप चाहो तो कुछ टाइम हमारे साथ रह सकते हो, कि तभी ज़ेन्या की बेटी रोने लग जाती है, तो इसीलिए वो उसे देखने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। ज़ेन्या के जाते ही किर उसकी मॉम से कहता है कि तुम हमें परेशान कर रही हो, और ये कहते हुए वो काफी गुस्से में होता है। इसीलिए ज़ेन्या की मॉम ज़ेन्या को कहती है कि मुझे अपने गार्डन का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। दरअसल वो किर के इस बिहेवियर से थोड़ा डर गई होती हैं। अब वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो फिर क्ले से कुछ स्टैचूज बनाने लगते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी स्टैचू में कोई कमी दिखती थी, और वो ज़ेन्या को कहता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। ज़ेन्या उसे कहती है कि मुझे काम पर जाना है, तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो। और ऐसा कहकर वो उसके फेस पर क्ले लगा देता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और कीथ कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, जैसा कि तुम चाहती थी। अब सीन सोनिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस वापस करने ज़ेन्या के वर्क प्लेस आई होती है। दरअसल उसके हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद विक्टर ने उससे शादी तोड़ दी थी। ज़ेन्या उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ेन्या को ही इन सब का जिम्मेदार मानती है, इसीलिए वो उससे बात करे बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ेन्या उस औरत को फोन करती है जिसने वो रिचुअल करने में उसकी हेल्प की थी। वो औरत फोन उठाते ही ज़ेन्या को बोलती है कि वो अब तुम्हारा है। ये कहकर ही वो ज़ेन्या की बात सुने बिना ही उसका फोन कट कर देती है, कि तभी अचानक ही ज़ेन्या के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, और अचानक से उसे अपने पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, तभी एक औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है, और देखते ही देखते तभी वो औरत गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी कॉलीग आ जाती है। अब इस सब के बाद ज़ेन्या अपने घर आती है, तो उसे वहाँ पर अपनी बेटी नहीं मिलती, और इसीलिए वो सीधा किर के पास आती है। वहाँ पर उसे एक जगह पर उसकी बेटी ऐसी ही पड़ी हुई मिलती है। इस बात के लिए वो किर को बहुत डांटती है, तो किर उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़कर जाओ। तो ज़ेन्या उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन मेरी खुद की अपनी लाइफ भी है। अगले दिन जब ज़ेन्या अपने वर्क प्लेस पर होती है, तो वहाँ पर विक्टर आता है, तो वो विक्टर से सॉरी बोलती है, जिसके बाद विक्टर उसे कहता है कि अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। ज़ेन्या उसे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो विक्टर उसे कहता है कि लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था। ये कहकर वो ज़ेन्या की बनाई हुई ड्रेस की तारीफ करके वहाँ से जाने लगता है, कि तभी कोई चीज ज़ेन्या का हाथ पकड़ लेती है, और तभी ज़ेन्या के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। विक्टर उसके पास आता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी कार के पास लेकर आता है। तभी वहाँ पर किर आकर विक्टर को मारने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि विक्टर ज़ेन्या के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। अब उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, तो ज़ेन्या किर को सारी बात समझाती है। इसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हमें किर और उसकी फैमिली को ज़ेन्या के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर किर अपनी मॉम से कहता है कि अपनी फैमिली रिंग मुझे दो, मैं ज़ेन्या से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि ये रिंग मैं केवल उसे ही दूंगी जो इस रिंग के काबिल होगी। इस बात से किर को इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू से अपनी मॉम की उंगली को काटकर उस रिंग को ज़ेन्या को पहना देता है। ज़ेन्या किर के इस बिहेवियर से बुरी तरह डर जाती है, जिसके बाद किर के डैड उससे लड़ते हैं और ज़ेन्या को वहाँ से जाने को कहते हैं। ज़ेन्या वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी किर उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी तो मेरे पास है। इसीलिए ज़ेन्या उसके साथ अपनी बेटी के पास आती है, जो कि एक बाथटब में होती है। अब किर उसे कहता है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, लेकिन ज़ेन्या बहुत डरी हुई थी और वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन तभी किर उसका सिर दीवार से टकराकर उसे बेहोश कर देता है, यानी वो अब किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। जब ज़ेन्या को होश आता है, तो वो देखती है कि वो एक बाथटब में है और उस बाथटब में बहुत सारी क्ले होती है। वो देखती है कि किर उसकी बेटी को वैसे ही क्ले में डाल रहा होता है, और किर को इस बात का पता नहीं होता है कि ज़ेन्या होश में आ चुकी है। ज़ेन्या जैसे तैसे करके अपने आप को उस क्ले से बाहर निकालती है, कि तभी किर देखता है कि जहाँ पर उसने ज़ेन्या को रखा था वो वहाँ पर नहीं है। इसीलिए वो वहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है, कि तभी ज़ेन्या पीछे से उसके सर पर किसी चीज से वार कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद ज़ेन्या अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें विक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए सोनिया आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर एक लिफ्ट में चला जाता है। उस लिफ्ट में उसके 2 फ्रेंड डॉक्टर और एक डेड बॉडी होती है।
विक्टर जब उस डेड बॉडी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी किर की होती है। और असल में अब हुआ ये था कि जब ज़ेन्या अपनी बेटी को लेकर किर के यहाँ से भाग रही होती है तो एक लेडी उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है और किर उनका बाइक पर पीछा कर रहा होता है। अब जैसे ही वो लेडी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर लाती है कि तभी किर की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें विक्टर के घर पर ज़ेन्या को दिखाया जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है। वो जब घर में चेक करती है तो भी बाथरूम से आवाज आती है। जब वो वहां पर जाती है तो एक एंटिटी उसे अंदर बंद कर देती है और उस एंटिटी ने ज़ेन्या की बेटी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। अब अचानक ही दरवाजा वापस खुल जाता है और ज़ेन्या अपनी बेटी को चेक करती है। तभी विक्टर वहां पर आ जाता है और ज़ेन्या उसे कहती है कि घर में किर है। तो विक्टर उसे बताता है कि किर की तो मौत हो चुकी है। इसके बाद वो ज़ेन्या को किर की डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है, जिस पर ज़ेन्या कहती है कि मुझे किर के साथ अकेले में रहना है और इसीलिए विक्टर वहां से चला जाता है। तभी अचानक से वो डेड बॉडी ज़ेन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। वो धीरे धीरे ज़ेन्या की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ज़ेन्या उस गेट को खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद ज़ेन्या जब विक्टर के साथ होती है तो सोनिया वहां पर आ जाती है। ज़ेन्या और विक्टर को एक साथ देखकर वो ज़ेन्या को बहुत बुरा भला बोलती है, जिसकी वजह से ज़ेन्या वहां से चली जाती है। तो विक्टर सोनिया से कहता है कि आज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं उसके साथ था। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। अब रास्ते में ज़ेन्या विक्टर को उस रिचुअल के बारे में बताती है जो उसने उनकी वेडिंग के दिन किया था। जिसके बाद वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं जिसने उस रिचुअल को करने में ज़ेन्या की मदद की थी। अब वो औरत विक्टर को कहती है कि तुम्हें उस डीमन की सोल से कनेक्ट करना होगा जिसने ज़ेन्या और किर के प्यार को अपनाया है। इसके बाद वो एक रिचुअल के थ्रू विक्टर को उस डीमन की सोल से कनेक्ट करते हैं। वहाँ विक्टर को वो डीमन सोल बताता है कि मुझे एक वादा किया गया था कि मुझे उन दोनों कपल की सोल्स को दिया जाएगा, जिनमें से मुझे किर की सोल तो मिल चुकी है लेकिन अभी भी ज़ेन्या की बाकी है। यानी कि वो अब ज़ेन्या को भी मारना चाहता था। तभी वो डीमन विक्टर को पोजेस करके एक मिरर को तोड़ता है और उसके टुकड़े से ज़ेन्या को मारने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है और वो अपनी स्टिक डीमन के सामने रखकर कुछ प्योर वर्ड्स बोलती है, जिससे उस डीमन को विक्टर के शरीर को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत ज़ेन्या को कहती है कि ट्रू लव होने पर ही इस रिचुअल को किया जा सकता है और इसका रिवर्स करना लगभग नामुमकिन है। और वो कहती है कि तुमने एक बहुत खतरनाक डीमन को अपनी सोल देने का वादा कर दिया है और अब तुम इस रिचुअल से तभी बच सकती हो जब उस रिचुअल के समय जो लोग वहां पर थे वो उसे अपनी मर्जी से रिवर्स करें। इसके बाद ज़ेन्या विक्टर के पास आती है तो विक्टर उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया और तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान गई है। ज़ेन्या उसे कहती है कि मैं वापस से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जिस पर विक्टर उसे कहता है कि मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सीन ज़ेन्या की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक चर्च में बैठी होती है और उसे वहां पर एक जगह पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जब उसके पास जाती है तो वो बस एक ब्लैक ड्रेस होती है, लेकिन तभी उस ड्रेस में से एक हाथ निकलता है और वो ज़ेन्या को पकड़ लेता है। ज़ेन्या वहां से भागती है कि तभी एक ब्लैक कपड़ा आकर उसका फेस कवर कर लेता है, जिससे ज़ेन्या का दम घुटने लगता है। कि तभी वहां पर वही बूढ़ी औरत आकर ज़ेन्या की जान को बचा लेती है और अब तक विक्टर, सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ चुके होते हैं। अब सीन ज़ेन्या की मॉम के घर पर शिफ्ट होता है जहां पर ज़ेन्या की बेटी होती है। कि तभी वहां पर वो डीमन आता है और उन दोनों को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ चर्च में वो सभी इस रिचुअल को रिवर्स करने लगते हैं कि तभी सोनिया को वो डीमन पोजेस कर लेता है और सोनिया विक्टर पर अटैक कर देती है। वो औरत उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो डीमन उसकी स्टिक को तोड़कर उसी पर अटैक कर देता है। अब वो औरत जैसे तैसे अपनी टूटी हुई स्टिक से उस डीमन को सोनिया के शरीर से बाहर निकालती है। होश में आते ही सोनिया ज़ेन्या से कहती है कि तुम्हारी बेटी मिसिंग है और ये कहते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। ज़ेन्या विक्टर के साथ अपनी मॉम के घर जाती है जहाँ पर उन्हें एक क्ले से बना हुआ फेस मास्क दिखाई देता है, जिससे ज़ेन्या समझ जाती है कि उसे उसकी बेटी और उसकी मॉम कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर आते हैं जहाँ पर किर क्ले आर्ट बनाया करता था। वहां पर उन्हें ज़ेन्या की मॉम एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है जिसके दोनों पैरों में स्क्रू चुभाए हुए होते हैं। कि तभी ज़ेन्या को उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है।
ज़ेनिया जब अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है तो वहाँ पर जितने भी स्टैचू होते हैं वो ज़ेनिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेनिया जैसे तैसे बचकर अपनी बेटी तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बेटी और उसकी मॉम दोनों होते हैं, यानी कि विक्टर के पास जो होता है वो ज़ेनिया की मॉम नहीं बल्कि वो डीमन था। दूसरी तरफ विक्टर जब उन स्क्रू को निकाल रहा होता है कि तभी वो डीमन अपने असली रूप में आकर उस पर अटैक कर देता है और वो विक्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब डीमन विक्टर को गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है कि तभी वहाँ पर ज़ेनिया आती है और वो विक्टर को मरता हुआ देख समझ जाती है कि उसे विक्टर को बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी। इसीलिए वो डीमन को उसकी सोल लेने को कहती है, यानी उसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। अब ऐसा करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें स्पिरिट्स की दुनिया में किर और ज़ेनिया की शादी होते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन डार्क स्पेल मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।